अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक और अहम कॉन्सेप्ट के साथ जो है इनफैक्ट वन ऑफ द फंडामेंटल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग लेकर जो है मैं हाज़िर हुआ हूँ, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो इसको जो है क्योंकि देखें अकाउंटिंग अगर आपको समझनी है ना, तो अकाउंटिंग को अगर आप अपने ऊपर रख कर सोचेंगे ना, तो इट वुड बी वेरी ईजियर फॉर यू टू एक्चुअली कोप अप विद द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो प्रूडेंट कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस, बीइंग अ प्रूडेंट और वाइज पर्सन, आप क्या करते हैं? अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा लगता है कि कोई ख़तरा है या कोई नुकसान होने वाला है, तो आप उसको एंटिसिपेट करके आज ही जो है उसके अगेंस्ट आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। दैट्स अ नॉर्मल ह्यूमन नॉर्म। सिमिलरली आप खुशी उस वक्त तक सेलिब्रेट नहीं करते जब तक कि जो है एक्चुअली खुशी आपको रियलाइज़ ना हो जाए। सही है ना? इसकी एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से अगर मेरे माल को या मेरी जान को अल्लाह ना करे ख़तरा है, तो ऑब्वियसली आई वुड टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स फ्रॉम नाउ रादर देन इट वॉन्ट बी लाइक कि आई एम वेटिंग फॉर दैट नुकसान के वो मुझे नुकसान हो तो फिर मैं कोई एक्शन लूँ। ऑब्वियसली मैं प्रिकॉशनरी मेजर्स आज से ही शुरू कर दूंगा, हालांकि नुकसान अभी नहीं हुआ है। वाई एम आई डूइंग दैट? आई एम बीइंग वाइज, आई एम बीइंग प्रूडेंट। सिमिलरली अगर मुझे कोई खुशी मिलने वाली है, लेट्स से मेरा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है, तो मुझे अगर लेट्स से कोई क्वालिफाइड बंदा भी बोल दे कि हसन तुम पास हो, तो ऑब्वियसली मैं खुशी उस वक्त तक सेलिब्रेट नहीं करूँगा जब तक कि मेरे हाथ में रिज़ल्ट कार्ड नहीं आए। वाई एम आई डूइंग दैट? बिकॉज आई एम बीइंग प्रूडेंट, आई एम बीइंग वाइज। इट मीन्स एज अ प्रूडेंट पर्सन एक ह्यूमन नॉर्म है कि मैं अगर नुकसान को एंटिसिपेट कर रहा होता हूँ तो मैं नुकसान को आज ही जो है बुक कर लेता हूँ या उसके अगेंस्ट जो है मैं मेजर्स लेना शुरू कर देता हूँ। मगर मैं खुशी उस वक्त तक बुक नहीं करता जब तक के मुझे वो खुशी एक्चुअली हो ना, या अराइज ना हो, या वो इवेंट ट्रिगर ना हो। तो सेम गोज इन अकाउंटिंग। इन अकाउंटिंग अंडर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आप एक्सपेंस को, अब आप नुकसान को ना एक्सपेंस से रिप्लेस कर दें। एक्सपेंस मींस आपकी जेब से जा रहा है, टेक्निकली इट्स अ नुकसान। और खुशी को इनकम से रिप्लेस कर दें, तो इनकम होती है, जाहिर सी बात है आपको खुशी होती है। तो अब अकाउंटिंग में अगर तो आपको ऐसा लगता है कि आपको जो है फ्यूचर में कोई एक्सपेंस होने वाला है एंड यू कांट अवॉइड दैट एक्सपेंस, तो आप उस एक्सपेंस को आज ही बुक कर लेते हो, बीइंग अ प्रूडेंट पर्सन। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फ्यूचर में इनकम होने वाली है, तो आप इनकम को उस वक्त तक रिकॉर्ड नहीं करते जब तक कि आप एक्चुअली अर्न ना कर लो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास माल पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री का एक एग्जाम्पल कर लेता हूँ। 100 रुपये का मैंने लिया था। अब मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में वो 100 की जगह 70 में बिकेगा, तो मुझे ऐसा लगता है 30 रुपये का नुकसान है, तो एज अ प्रूडेंट पर्सन मैं उस 30 रुपये के नुकसान को आज ही बुक कर लूँगा। या अगर लेट से एक इन्वेंट्री ये 100 रुपये की है, मुझे कंफर्म पता है कि ये 140 रुपये में बिकेगी, तो 40 रुपये का गेन क्या मुझे आज बुक करना चाहिए? इन्वेंट्री मेरे पास है। नो, मैं उस वक्त तक ये गेन बुक नहीं करूँगा 40 रुपये का जब तक कि ये बिक ना जाए। वाई एम आई डूइंग दैट? बेस्ड ऑन द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है। इस पर MCQs या जो है 6 से 7 मार्क्स के जो है डिफरेंट PQEs में ये सवाल देता है एग्जामिनर। अच्छा, इधर एक और नॉर्मली कन्फ्यूजन होता है जब आप लोग पढ़े होंगे अकाउंटिंग के। एक होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट और एक होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो बाज़ औक़ात जो है पार्टिसिपेंट्स या स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं जब टीचर या फैसिलिटेटर जो है बताता है कि भाई आप एक्सपेंस को उस वक्त बुक करोगे जब आप इकोनॉमिक बेनिफिट लोगे। तो स्टूडेंट्स नॉर्मली टेंड टू एक्चुअली कंफ्यूज दिस कॉन्सेप्ट विद द एक्रूवल कॉन्सेप्ट। देखें, याद रखें, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ना एक्रूवल या मैचिंग कॉन्सेप्ट को ओवरराइड कभी भी नहीं करता अनलेस देयर आर अनसर्टेन सिनेरियोज। अगर कोई अनसर्टेन सिचुएशन है तो फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आता है, अदरवाइज आपका नॉर्मली मैचिंग या एक्रूवल कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करेगा। ठीक है, आई होप आपको जो है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हवाले से क्लैरिटी है। थैंक यू।